Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what will be the partial pressure of oxygen and CO2 in the atmospheric air as compared to those in the tissue fluid when not breathing? Breathing अगर नहीं करते हैं हम तो partial pressure of oxygen and CO2 क्या होगा एटमॉस्फेयर में as compared to tissue fluid. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2. इन सभी की वैल्यू अगर हम देखें, partial pressure of oxygen and partial pressure of CO2 at the tissue level and at the atmosphere, तो हमें इनकी वैल्यू जो मिलती है एग्जैक्टली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू मिलती है टिश्यू पे हमें 40 mmHg, CO2 की मिलती है 45 mmHg एंड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिलती है 159 mmHg एंड CO2 की मिलती है 0.3 mmHg. अब ये केस होता है जब ब्रीथिंग बेसिकली एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का, ठीक है. लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रीथिंग नहीं है, ब्रीथिंग इज एब्सेंट. तो उस केस में ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा ऑक्सीजन का ही पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा एंड पार्शियल प्रेशर CO2 का हमेशा लो रहेगा, क्योंकि नेचुरली भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा और CO2 का कंसेंट्रेशन लो है. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे अगर देखें तो इवन इन एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हमेशा एटमॉस्फेयर में हाई रहेगा एंड CO2 का हमेशा लो रहेगा. सो वील गो विद ऑप्शन बी, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लेस. बाकी ऑप्शन में हम देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन लेस दे रखा है, दैट इज रॉन्ग. सी में दे रखा है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन हायर लेकिन CO2 दोनों हाई दे रखा है, दैट इज टोटली रॉन्ग. डी में दोनों ही लेस दे रखे हैं, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो वील गो विद आंसर बी. So answer is B. So I hope you understood well. Best of luck.